हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पादप ऊतक से, प्लांट टिश्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि हर बार एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? स्थूल कोण ऊतक, विभजोतक ऊतक, मृदु ऊतक या दृढ़ ऊतक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभजोतक ऊतक। तो आगे समझ लेते हैं क्या है ये ऊतक, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और कैसे काम करते हैं। तो बात करें पादप ऊतक की, पादप ऊतक तो यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला विभजोतक ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक। जो विभजोतक ऊतक होते हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं। शीर्ष विभजोतक ऊतक, शीर्ष विभजोतक, दूसरा पार्श्व विभजोतक, ऊतक और तीसरा अंतर्वेशी विभजोतक। यदि बात करें सरल स्थायी ऊतक तो इनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया, मतलब सरल स्थायी ऊतक के भी तीन प्रकार और हैं जिसको कहते हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। वहीं जटिल ऊतक में भी दो आते हैं आपके, जाइलम और फ्लोएम। तो पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभजोतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभजोतक ऊतक को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया, यानी तीन प्रकार होते हैं, शीर्ष विभजोतक, पार्श्व विभजोतक और अंतर्वेशी विभजोतक। वही सरल जो स्थायी ऊतक है इनको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। जो जाइलम और फ्लोएम है वो आपके जटिल स्थायी ऊतक हो जाएंगे और पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये तीनों सरल स्थायी ऊतक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? पैरेन्काइमा, पार्श्व विभजोतक, अंतर्वेशी विभजोतक या फिर शीर्ष विभजोतक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पार्श्व विभजोतक ऊतक। जो पार्श्व विभजोतक ऊतक है ये क्या करते हैं, पेड़ की तने में या फिर जड़ में मोटाई देने का काम करते हैं, यानी मोटाई बढ़ाते हैं। मोटाई या चौड़ाई में वृद्धि कौन करता है? तो पार्श्व विभजोतक ऊतक। यदि बात करें अंतर्वेशी की, तो यह दो नोड के बीच मोटाई देता है या मोटाई में वृद्धि करता है। जैसे एक ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इधर से तना निकला हुआ है और एक यहाँ से तना निकला हुआ है। जो बीच की ये जगह है, ये स्थान, इसको मोटाई कौन देगा? तो अंतर्वेशी विभजोत ऊतक। और शीर्ष विभजोत ऊतक की बात करें तो ये जड़ और
जड़ और कलिकाओं को लंबाई देने का काम करता है, लंबाई में वृद्धि कराता है। यदि इसकी लंबाई बढ़ रही है तो आप कहेंगे शीर्ष विभज्योत ऊतक है यहाँ भी और यहाँ भी नीचे की ओर लंबाई बढ़ रही है। और पार्श्व विभज्योत ऊतक की बात करें तो ये मोटाई देते हैं या पेड़ को चौड़ाई देते हैं। वही अंतर्वेशी विभज्योत ऊतक कहाँ पाए जाएंगे, तो दो नोडों के बीच में पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और बन जाते हैं। मतलब मेरिस्मेटिक को आप कह सकते हैं विभज्योत ऊतक। विभज्योत ऊतक तो ये जब विभाजन की क्षमता खो देते हैं तो क्या बन जाते हैं? ऑप्शन है स्थायी ऊतक, सहयोगी तंत्र, चलनी नली कोशिका या फिर आरबीसी। तो सही जवाब होगा स्थायी ऊतक। जो विभज्योतक ऊतक हैं ये विभाजित होते रहते हैं जब ये विभाजित होना बंद कर देते हैं तो ये स्थायी ऊतक बन जाते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया हुआ है। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है। कौन सा सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है या कहें कि सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो ऑप्शन है दृढ़ ऊतक, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक या फिर जाइलम। तो अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया ये तीनों किस में आएंगे? सरल स्थायी ऊतक में। ये आपके आ जाएंगे सरल स्थायी ऊतक। और अगर बात करें जाइलम की तो यह जटिल स्थायी ऊतक है। जटिल स्थायी ऊतक। और कौन सा जटिल स्थायी ऊतक में आता है? तो आपका फ्लोएम। फ्लोएम भी कैसा है? जटिल स्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण होता है। किस ऊतक के कारण पौधे में लचीलापन पाया जाता है? जैसे जब बहुत तेज हवा चलती है तो पेड़ टूटता नहीं है लेकिन लच जाता है, तो वो उसमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं? ऑप्शन है जाइलम, स्क्लेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा या फिर फ्लोएम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या करता है? पेड़ को लचीलापन प्रदान करता है। वही बात करें यदि स्क्लेरेंकाइमा की तो ये बहुत दृढ़ होता है, ये मजबूती प्रदान करता है, कठोरता या फिर मजबूती प्रदान करता है। कठोरता या मजबूती कौन देता है? तो स्क्लेरेंकाइमा। और लचीलापन कौन देता है? तो आप बताएंगे कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा या पैरेनकाइमा या फिर एरेनकाइमा। ये भी डिस्कस कर चुके हैं। स्क्लेरेंकाइमा क्या करता है? पेड़ को या पौधे को मजबूती प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा नारियल का छिलका कितना कठोर, कितना मजबूत होता है, तो उसमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं? आप बताएंगे स्क्लेरेंकाइमा। आप लिख सकते हैं नारियल का छिलका। कौन से ऊतक पाए जाते हैं? स्क्लेरेंकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। मतलब फ्लोएम किससे मिलकर बना है? फ्लोएम किससे मिलकर बना है? ऑप्शन है चालनी नलिकाएं, फ्लोएम वाहिका, सह कोशिका या फिर फ्लोएम तंत्र। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा फ्लोएम वाहिका। एक बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार की सॉरी। एक तो चालनी नलिका,
दूसरा सहकोशिका, तीसरा फ्लोएम तंत्र, और चौथा फ्लोएम मृदुतक। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं किसमें? फ्लोएम में पाई जाती हैं। फ्लोएम कैसा है? तो जटिल स्थायी ऊतक है। कैसा? जटिल स्थायी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? मतलब कौन सा ऊतक संवहन का कार्य करता है? ऑप्शन है मृदुतक और स्थूलपूर्ण ऊतक, जाइलम और फ्लोएम, दृढ़ ऊतक और फ्लोएम, दृढ़ ऊतक और जाइलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं? ये बात करें जाइलम की, तो यह जड़ों से पत्तियों तक या अन्य भाग तक, पत्तियों तक पानी ले जाता है। वही यदि बात करें फ्लोएम की, फ्लोएम तो यह पत्तियों से जड़ों तक किसका संवहन करता है? भोजन का संवहन करता है। तो संवहनी ऊतक कौन कौन से हो जाएंगे? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है? जड़ से पत्ती तक पानी को ले जाता है, जल को ले जाता है। और फ्लोएम क्या काम करता है? पत्तियों से जड़ तक खाना लेकर आता है। जा से जाइलम, जा से जल, याद रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है, बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक हैं, ये भी सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जाइलम सिर्फ और सिर्फ जड़ से पत्ती तक या फिर अन्य भाग तक जल का संवहन करता है, जल लेकर जाता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से जड़ तक भोजन लेकर आता है। यदि पत्तियों को भोजन की दोबारा आवश्यकता पड़ी तो फ्लोएम जड़ से पत्तियों तक वापस भोजन ले जा सकता है, लेकिन जाइलम ऐसा काम नहीं करता। ये सिर्फ जड़ से पत्ती तक जल ले जाने का काम करता है, वापस नहीं ला सकता। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदुतक और स्थूल ऊतक ऊतकों के प्रकार हैं। मृदुतक और स्थूल ऊतक कैसे ऊतक है या कौन से ऊतक के प्रकार हैं? तो मृदु ऊतक को हम कह सकते हैं पैरेन्काइमा, और स्थूल ऊतक को हम कह सकते हैं कॉलेनकाइमा। और एक था अभी देखा था हमने स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों कैसे हैं? तो आप बताएंगे सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरल स्थायी ऊतक। आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आपने देखे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।